आप में से कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट्स आप में से हैं, कितने एस्पिरेंट्स आप में से हैं जिन्होंने अपना ख्वाब बुना है, अपना सपना चुना है कि इस 2025 के साल को वो जाया नहीं होने देंगे। वो 2025 के साल में सरकारी नौकरी अपने नाम जरूर करेंगे। अगर आप में से वो लोग हैं जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो जो जो इस कैटेगरी में फॉल करता है, जिसने चाहा, सोचा, समझा और ठान लिया कि 2025 का साल मैं जाया नहीं होने दूंगा, मैं रीलूं में प्यार मोहब्बत के चक्करों में गवाऊंगा नहीं, मैं मेहनत करूंगा और मुझे सफलता, कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं उन्हीं बच्चों से इस वक्त बात कर रहा हूं और वही बच्चा इस वीडियो को एंड तक वॉच करे जो चाहता है कि 2025 मेरे लिए ऐसा साल हो कि जिसमें मेरी कामयाबी की गारंटी हो। आप में से बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि हमारे यहां कंधे के ऊपर स्टार लग जाए। वो बच्चे भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हमें सिविल डिपार्टमेंट में कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए। बहुत सारी हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं जो चाहती है कि सरकारी दफ्तरों में हमें एक इज्जत वाली और बेहतरीन जॉब मिल जाए, जिसमें हमारी जो है वो इज्जत भी हो और हमारी लिवलीहुड का भी एक बेहतरीन जरिया बन जाए। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आखिर तक जरूर वॉच कीजिए। मैं एसएससी की बात कर रहा हूं बेटा। एसएससी में एक बेहतरीन सैलरी पैकेज, एक डिग्निफाइड, एक बेहतरीन जॉब, चाहे 10th पास करा हो उसके लिए भी, 12th पास किया उसके लिए भी, ग्रेजुएशन पास किया उसके लिए भी। एसएससी आपको यह मौका दे रहा है, 18 साल से ऊपर है, 10वीं पास किया, आओ तुम्हें भी सेटल कर दूंगा। किसी ने ग्रेजुएशन किया है, जॉब के चक्करों में परेशान है, आओ पढ़ो तुम्हें जॉब मिलेगी। 12th पास किया है, 18 से ऊपर साल का है, आओ पढ़ो। जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम पास किया, 10th का पास किया है, लंबी लंबी डिग्रियां करने के बावजूद फिर सरकारी नौकरी की तरफ आना पड़ता है। बेहतर यह नहीं कि सीधे 10th और 12th के बाद एग्जाम की तैयारी की जाए और मां बाप के चेहरों पर खुशी लाई जाए। कितने आप में से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अपने बूढ़े मां बाप के चेहरों पर मुस्कुराहट लाई जाए? अब तक उन्होंने हमारा बोझ उठाया, हमें कंधा देते गए, क्या अब हमारा फर्ज नहीं है कि हम मां बाप के साथ खड़े हों, हम उनके बुढ़ापे का सहारा बन जाए? क्या आपने ये सोचा है? अगर आपने सोचा है तो ये वीडियो आप एंड तक वॉच कीजिए, तो फिर आपको फायदा जरूर मिलेगा। मैं जो अभी आपको जानकारी देने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए बड़ी मेहनत करी है और हमने ये जानकारी आप जुटाई है। जून 2025 आने वाला महीना, जून 2025 आने वाला महीना, एसएससी 8, दोबारा बोलना, एसएससी 8 एग्जामिनेशन की एडवर्टीजमेंट करने जा रहा है। दोबारा सुनना, 10th लेवल पर, 12th लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, तीनों लेवल पर एसएससी 8 एग्जामिनेशन के लिए एडवर्टीजमेंट करने जा रहा है। जून 2025 की बात कर रहा हूं मैं, डिटेल दे रहा हूं आपको कौन कौन सा एग्जाम है। सबसे पहला, एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन होता है 2 जून 2025 को इसकी एडवर्टीजमेंट निकलेगी। एग्जाम इसका जुलाई और अगस्त के बीच में होगा। याद रखो बेटा, अगर कुछ बनना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को वॉच करो और इसको शेयर करो। यकीन मानो जिंदगी सफल हो जाएगी। बहुत सारे लोग यहां से कामयाब होकर गए हैं। ये YouTube का प्लेटफॉर्म आपको इसकी दलील दे, कितने लोग चमक के उठे हैं इन्हीं बेंचों पे बैठ बैठ के यहां पे, तो आप भी चमकेंगे जरूर। ये 2 जून को इसकी डेट निकलेगी सिलेक्शन पोस्ट की। उसके बाद स्टेनोग्राफर वाला ग्रेड सी का 5 जून को इसकी डेट निकलेगी। 5 जून, 2 जून, 5 जून। इसके बाद कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम 5 जून को। उसके बाद ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए सुनहरा मौका
अगर चाहते हो जूनियर इसमें जीएसटी में इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है और आप अच्छे अच्छे पदों पर पोस्ट पे आप जाना चाहते हो तो आओ, कमर बांध लो आज। आपने क्या ये ठान रखा है कि यार यहां जम्मू कश्मीर में जब जेकेएसएसबी का डेट निकलेगा तो मैं पढ़ूंगा? नहीं यार, हमारे महान भारत में और भी तो एग्जाम है। आप लैला मजनू की तरह एक ही एग्जाम के पीछे काहे भाग रहे हो? अरे अपने देश को सर्व करने का मौका अगर मिल रहा है तो वो और भी जगह तो हो सकता है, ये जरूरी थोड़ा इधर ही। जॉब हासिल करो भैया, एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। देखो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, रोज मुझे फोन करते हो, सर जी ये जेकेपीएसआई की डेट कब आएगी, फलां फलां कैलेंडर कब आएगा। क्या मतलब कब आएगा भैया? आ चुका है ना, जो आ चुका उसकी तैयारी करो ना यार। जिसका नहीं आया है, जो सिटे में लगा उसका क्या कर सकते? जिसका आ चुका उसके पीछे आओ ना, शाबाश। तो कंबाइंड ग्रेजुएशन का एग्जाम ये जो इसकी डेट निकलेगी 9 जून, दोबारा बोल रहा हूं 9 जून 9 जून 9 जून, याद रखो। एसएससी सीजीएल की एडवर्टाइजमेंट आएगी और 13 इसका अगस्त 2025 और 30 अगस्त तक इसकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन टियर फर्स्ट का। अगस्त में इसका टियर फर्स्ट है, जून जुलाई अगस्त। आपको बताओ मेरी जान, जरा गौर करो अपने आप पर। अभी आप मई चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त, बमुश्किल 3 महीने आपके पास टोटल है। अब अगर आप इंतजार कर रहे हो फॉर्म भरूंगा फिर पढ़ूंगा फिर मैं सिलेक्शन दूंगा, मुमकिन नहीं। एसएससी इस बार अपना वेंडर भी चेंज कर रहा है एग्जाम लेने वाला। पहले टीसीएस होता था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टीसीएस के बदले में अपना कोई नया आएगा। एग्जाम का पैटर्न पुराने जमाने वाला अब चेंज हो रहा है, नए पैटर्न आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, जो हम पढ़ाते हैं हमने तारीख रकम करके देखी है। हमने कहा सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से और सिलेक्शन भी होगी यहीं से। ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, हमने इस पर काम किया है, बच्चों ने मेहनत करी, रिजल्ट देकर बताया जमाने को कि सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से और सिलेक्शन भी होगी यहीं से। तो हम ये बता दे रहे हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं, एग्जामिनर उससे बाहर पूछ के बताए। ग्रेजुएशन लेवल का 9/6 को इसका एग्जाम निकलेगा, एक डेट निकलेगी। उसके बाद आपका देखो जी, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में, जिसको सीपीओ भी बोलते हैं आप, कितने लोग आप में से चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस में सर्व करना, अपने देश को सर्व करना है? स्टार लगेंगे यहां पर, क्या शान है जी, खादी वर्दी पहन के और सैल्यूट मारते होंगे आपको। आओ ना फिर पढ़ने के लिए। कौन सी चीज रोकती है आपको पढ़ने से? अरे जिनसे वादा किया हुआ, जान मैं तुमसे शादी करूंगा, अरे उसी के लिए पढ़ो तो सही यार, किसी के लिए तो पढ़ो यार। माँ बाप बूढ़े आपके सामने, उनको देख के पढ़ो यार। काहे रीलों में दिन गंवा देते हो? आओ भैया, आओ मेरी जान, पढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये सब इंस्पेक्टर का है 2025 और सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का 16 जून को इसकी एडवर्टाइजमेंट निकलेगी। एग्जाम 1 सितंबर और 6 सितंबर के होगा। बताइए, 8 एग्जामिनेशन की एडवर्टाइजमेंट जून में निकलेगी। फिर बोलोगे सर सरकारी नौकरी तो है ही कहीं नहीं है, बेरोजगारी चाहिए। बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी खत्म कभी होगी नहीं ना। जब पढ़ेगा नहीं मेरी जान, बेरोजगारी ही रहेगी जिंदगी भर के लिए। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? हर एक को सरकारी नौकरी ना मिले तो कोई टेंशन नहीं, स्किल तो सीखो यार, कोई ढंग का हुनर तो सीखो, बंदा कम से कम अपनी लिवलीहुड कमा सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर आप अभी से ठान लोगे, अभी से मेहनत की तरफ पढ़ाई करोगे, क्यों नहीं होगा। सीजीएल भी है, सब इंस्पेक्टर, ये सब इंस्पेक्टर का है। उसके बाद सबसे ज्यादा जिसके लिए बच्चे फॉर्म भरते हैं, 12th वाले बच्चों जिन्होंने एग्जाम पास किया, 12th का 10th का पास किया है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी सीएचएसएल की अब जो डेट आएगी एडवर्टाइजमेंट की, वो 23 जून को। बोलो जी दोबारा, 23 जून को। एक तो आपने याद रखना है 9 जून, एक 23 जून। 9 जून सीजीएल और 23 जून आपका सीएचएसएल, और इसका एग्जाम 8 सितंबर वगैरह को हो। ठीक है। इसके बाद एमटीएस का 10th लेवल का, इसकी नोटिफिकेशन निकलेगी आपको 26 जून। 9 जून सीजीएल, 23 जून सीएचएसएल और 26 एमटीएस का हवालदार। हवालदार बनना चाहते हो, आओ ना, पढ़ो ना, किताबें खोलो तो सही, गाइडेंस चाहिए, हम हाजिर हैं।
रात 10-10 बजे भी हम एकेडमी में यहां पढ़ाते हैं लाइव। पूरा पूरा दिन आपको एसी की ठंडी हवा में रखेंगे, पढ़ो पूरा दिन, मेहनत आपने करनी है। इसका एग्जाम होगा 20 सितंबर से लेकर 24 के बीच में। और इसके बाद एसएससी जेई सिविल के लिए इसका 30 जून को आपके पास निकलेगी ये, ठीक है जी। ये आपके सामने एसएससी जेई इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल का वगैरह का, सिविल का 30 जून को इसकी निकलेगी। अब सुनिए, आज से तैयारी शुरू करो, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आज से बेटा तैयारी शुरू करो, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। आज नहीं शुरू हुए, तैयारी शुरू नहीं की, फिर कभी नहीं। 1 लाख से ज्यादा पोस्ट एडवर्टाइज कर रहा है आपका एसएससी, फिर भी कहोगे कि जो रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है। बेटा सरकार जॉब नहीं निकालती, इससे तो क्या निकालेगी जॉब? 1 लाख से अधिक पोस्ट। अभी नीट का एग्जाम हुआ, एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाता है नीट का, और नीट के एग्जाम के बारे में कई साल से लगातार बोले जा रहे हैं एनटीए को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। इस बार एनटीए ने ऐसा पेपर नीट का डाल दिया है कि देखने वालों देखते रह गए। सीजीएल को भी यही कुर किया बहुत सारे सालों से लोगों ने, एस्पिरेंट्स ने। अब इस साल देखना सीजीएल क्या पूछेगा। नया वेंडर भी एग्जाम के लिए हायर कर रहा है, दूसरा उसके बाद एग्जाम का पैटर्न भी देखना आप। पर ये बताता रहा हूं मैं आपको, जो एग्जाम में जो हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं उससे बाहर नहीं है। आप आजमा कर देख लेना मेरी बातों को, और जो हम पढ़ाएंगे, जो मैथ पढ़ा रहा हूं, जो रीजनिंग, जो इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, जीएस पढ़ा रहे हैं, वही छपेगा। मगर एक चीज है ना, आपने एग्जाम्पल सुनी है उस बंदे की जो रेसलिंग वगैरह करते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, जो ये बॉक्सिंग होती कैसे करते हैं। लेकिन अगर हम और आप और मैं रिंग में जाएंगे तो हम मार खा के आएंगे। लेकिन जो दूसरा बंदा हमेशा होता है वो हरा के आता है। क्यों? वी नो हाउ टू बॉक्स, हाउ टू स्मैश। बॉक्सिंग है, पता है हाउ टू परफॉर्म बॉक्सिंग, वी नो, पर हमारे पास प्रैक्टिस नहीं। समझ रहे हैं आप? मैथ का सवाल करना आप सबको आता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, फंस गया। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग प्रैक्टिस मांगते हैं बेटा, प्रैक्टिस। आज से तैयारी शुरू करो, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। हमारे यहां अपनी जॉब्स एकेडमी के ऑफलाइन फ्रेश बैचेस कमिंग मंडे को शुरू हो रहे हैं। बता रहा हूं, डेट याद रखना, कमिंग मंडे को शुरू हो रहे हैं। 2 तरह के बैचेस हम शुरू कर रहे हैं। एक ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए, जो भी चाहे जेकेएसएसबी का, एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग का ग्रेजुएशन लेवल वाला जो बंदा भी है वो आए, ग्रेजुएशन वाले बैच में बैठे और तैयारी करना शुरू कर दे। 4-5 घंटे हम पढ़ाते हैं रोज। पढ़ना आपने है, ठंडा पानी मिलेगा, ठंडी हवाएं मिलेंगी, ठीक है जी। आराम से क्लासेस के बाद भी बैठेंगे एकेडमी में, आराम से बैठ सकते हो। शाम तक कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, यहीं बैठो, हमारी गाइडेंस में पढ़ते रहो, ठीक है जी। तो ये आपका ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए ये वाला बैच। दूसरा 10th और 12th वाले बच्चों के लिए भी बैच अवेलेबल है। जो 10th और 12th लेवल के एग्जाम होते हैं उनके लिए अलग से बैच बना देते हैं, ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग से, ठीक है जी। उसके बाद जेके, एसएसबी, एसएससी, जेई सिविल वाले बच्चों के लिए भी मंडे से हम बैच शुरू कर रहे हैं। तो वो बच्चे भी खास तवज्जो देंगे, जो जेके, एसएसबी, सिविल के लिए है वो भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा मैं कि जो हमारे सामने यहां पर जो डेट निकल कर आ रही है बैचेस की, वो 19 तारीख याद रखिए, 19 मई 2025 को, ठीक है जी। और नंबर दिया हुआ आपके सामने 9682107604, रिहाड़ी चुंगी, गुरुद्वारा रोड, जम्मू। यहां आपने आना है। आप व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, जितना डिटेल आपको चाहिए ले लीजिए। डेमो यहां पर यूट्यूब पे तो सैकड़ों अवेलेबल है। फिर भी तसल्ली करने के लिए यहां ऑफलाइन में डेमो चाहिए तो मोस्ट वेलकम मेरी जान। स्टडी मटेरियल चेक करो, टेस्ट सीरीज, नोट्स, एवरीथिंग चेक कर लो। उसके बाद आकर बैठो इन बेंचेस पे, जिन बेंचेस पे बैठ के लोगों की सिलेक्शन हुई है। लेकिन सिलेक्शन तभी होगी जब आप भी उतनी ईमानदारी से काम करो जितनी ईमानदारी से हम कर रहे हैं।
मैं कहता हूं अगर हम 18 घंटे काम कर रहे हैं, आप सिर्फ 5 घंटे पढ़ो ईमानदारी से, सिलेक्शन होगी यहीं से। ठीक है जी, एक छोटी सी पेशकश अपनी जॉब्स अकेडमी की तरफ से, याद रखना बेटा, आज से तैयारी शुरू करो, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। ये 8 एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन है, इनकी एडवर्टीजमेंट जून में होने जा रही है, सीजीएल का, एसएससी सीएचएसएल का और आपके एमटीएस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हम अवेलेबल है, ऑफलाइन पर भी अवेलेबल है। यही नारा आखिर में फिर लगेगा, सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी यहीं से। जय हिंद, धन्यवाद।